हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसे कि मैंने अपनी DBMS प्लेलिस्ट में अपना पहला वीडियो जो डाला था वो मैंने डाला था रिगार्डिंग SQL। तो आज मैं अपना ये नेक्स्ट वीडियो जो डाल रहा हूँ वो बेसिकली है इट्स ऑल अबाउट MS SQL इंस्टॉलेशन के बारे में। तो SQL की इंस्टॉलेशन के लिए मैंने यहाँ पर उसका सेटअप रखा हुआ है MySQL 5.5 का, और उसके साथ मैंने कुछ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क और कुछ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो आइकन्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं MySQL सेटअप पर जाता हूँ। जब MySQL सेटअप करूँगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल आएगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। तो जब MySQL इंस्टॉलर जब चल रहा है तो इस दौरान हमें अपने जो भी पैरेलल टास्क जो भी हमने चलाए हुए हैं उसको हम बंद करके रखेंगे सो दैट हमारा स्मूथली इंस्टॉलेशन हो सके। यहाँ पर आपको इसको यस करना है। आपके हो सकता है स्क्रीन पे वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये मैं अपने सिस्टम की सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ फॉलो कर रहा हूँ पॉइंट्स को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गैदरिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, अभी ये प्रोसेस हो रहा है इंस्टॉलेशन। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। तो इन बिटवीन जो जो स्टेप्स आएँ तो प्लीज़ आप उन स्टेप्स को नोट करके रखें, उनको आप अपने स्पेसिफिक पॉइंट्स को आप बना के रखें सो दैट जब आप इंस्टॉलेशन करें तो आप इस वीडियो के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सो इट विल टेक टाइम। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप MySQL इंस्टॉल कर रहे हैं उस टाइम पर आपको जितनी भी मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आपने खोली हुई हैं तो प्लीज़ आपको उन एप्लीकेशंस को क्लोज करके रखना है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब कभी भी हम बैकएंड पर कोई हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है उस टाइम पर अगर हम नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस टाइम पर वो सपोर्ट ना करे। तो इस चीज़ का ध्यान दें आप लोग। तो जैसे कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आया है मेरे पास, ये इसको अगेन मैं यहाँ पर यस करूँगा। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मेरे पास एक स्क्रीन आएगी। उस स्क्रीन पर ऑप्शंस देखते हैं, वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। सो वी हैव टू वेट एटलीस्ट 30 सेकेंड्स और इट कैन बी मोर देन 30 सेकेंड्स। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं। प्लीज़ वेट वाइल द MySQL इंस्टॉलर प्रोसेस द करंट ऑपरेशन। अब एक्चुअल में क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये भी पता होना चाहिए। हमारे सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन लो नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हल्का सॉफ्टवेयर है तो सो दैट वो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन पर भी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि MySQL की इंस्टॉलेशन कैसे हो रही है, आपको कहाँ कहाँ पे चीज़ों को फॉलो करना है और कहाँ पे चीज़ें अनफॉलो करनी है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है वेलकम, यानी कि आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंस्टॉल MySQL प्रोडक्ट, अबाउट MySQL एंड रिसोर्सेज। तो हमें अबाउट MySQL एंड रिसोर्सेज पर नहीं जाना है, सिंपली वी जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इंस्टॉल MySQL प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये इंटरनेट के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो ये आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तभी आपकी चीज़ें एक्सेसिबल होंगी। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, और हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये आपका यहाँ पर कुछ ऑप्शन बता रहा है, चूजिंग द सेटअप टाइप, किस तरह का सेटअप है, डेवलपर डिफ़ॉल्ट, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल एंड कस्टम। तो मैक्सिमम आप 2 ऑप्शन ले सकते हैं, या तो आप डेवलपर डिफ़ॉल्ट ले लें या फिर आप फुल ले लें। तो मैं यहाँ पर डेवलपर डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। यहाँ पर पाथ सेट हो रखा है मेरा ऑलरेडी, प्रोग्राम फाइल एंड MySQL। अब ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। अब आप देखेंगे विजुअल स्टूडियो, यहाँ पर आप देख रहे हैं विजुअल स्टूडियो टूल्स फॉर ऑफिस 2010 रन टाइम। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये यहाँ पर एरर बता सकता है क्योंकि विजुअल स्टूडियो टूल्स इसमें इंस्टॉल नहीं है। सो चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ रखा है एरर अकर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो मैंने पहले ही यहाँ पर विजुअल स्टूडियो अपने पास रखा हुआ है सो दैट मैं इसको एक बार इंस्टॉल करके देखता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है इंस्टॉलेशन में तो प्लीज़ आपको वो सारी एरर्स को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही चीज़ों को फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का सेटअप चला दिया है पैरेलल में। तो जब मैं विजुअल स्टूडियो का सेटअप चला रहा हूँ तो उस दौरान ये कुछ फाइल्स इसमें ऐड ऑन करेगा। जो एक्सट्रैक्टिंग ऑप्शन है, इट मीन्स ऑल फाइल्स आर एक्सट्रैक्टेड टू द डायरेक्टरी। तो ये डायरेक्टरीज में उन फाइल्स को सबमिट कर देगा, यानी कि यहाँ पर हमारा
जो लास्ट रिक्वायरमेंट है विजुअल स्टूडियो की वो हमारी फुलफ़िल हो जाएगी। तो चलिए इस प्रोसेस को होने देते हैं जब तक पूरा ऑप्शन क्लियर नहीं हो जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सेटअप का। आपको अपने सिस्टम पर विजुअल स्टूडियो एज ए सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर ये रखना है। अगर नहीं है तो आप इसको मेरे से बाय मेल ले सकते हैं, या आप इसको मैं किसी भी नेसेसरी प्लेस पर, नेसेसरी ड्राइव पर मैं आपको अपलोड कर सकता हूँ। सो यू कैन कलेक्ट फ्रॉम माई साइड। सो ये विजुअल स्टूडियो टूल्स फॉर ऑफिस 2010 रन टाइम ये इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे ही इंस्टॉल हो गया है तो उसके बाद ये ऑप्शन अपने आप ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज रेड हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखना है। अब ये पूछ रहा है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ऑल द लाइसेंस कंडीशंस, तो ये मैंने यहाँ पर इसको यस कर दिया है। तो इसमें हम इंस्टॉलेशन जो है वो पूरी हो रही है। ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसमें, क्योंकि ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड कर रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम की कैसी है और कितना आपका सिस्टम फास्ट है। तो हो सकता है मेरे सिस्टम पर अगर वो चीज़ स्लो है तो हो सकता है कि वो आपके सिस्टम पे जल्दी या इंस्टॉल हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम ले। तो ये इसका एक एक्चुअल पॉइंट है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्टरीज़ जो आप पाथ सेट कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर का वो क्या है, वो यूएनसी पाथ है या फिर वो आपका बेसिक रूट है सी ड्राइव के अंदर, किस ड्राइव पर आप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें एक्चुअल में ध्यान रखनी होती है। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसमें जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है तब तक। वैसे तो MySQL के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, MySQL वर्कबेंच एंड अब यहाँ पर मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ MySQL इंस्टॉलर में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन के बाद आपका एक ऑप्शन बन के आ जाएगा, दैट इज़ रन टाइम इन्वायरमेंट, जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को रन कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि वो चीज़ें एक्चुअल में इंस्टॉलेशन के बाद कैसा दिखने वाला है। जो हमारा MySQL सेटअप है इंस्टॉलेशन के बाद कैसा दिखेगा, तो वो भी चीज़ें हमें पॉइंट में रखनी है अपनी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो इसको हम नॉर्मली चलने देते हैं इंस्टॉलेशन को। और अगर इन बिटवीन कोई एरर आती है तो वो भी हमें उससे सीखना है, एरर से, कि वो एरर क्यों आई है। मोस्टली यूज़र्स क्या करते हैं, जब किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो उस इंस्टॉलेशन को आधा छोड़ देते हैं। इट मीन्स कि उनको पता नहीं होता है कि इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉलेशन इज़ कम्प्लीट। जैसे ही मैं इसको फिनिश करूँगा तो मेरा ये ऑप्शंस अब ग्रीन हो जाना चाहिए, होप सो, क्योंकि जब ये ग्रीन होगा तभी मैं एग्जीक्यूशन पर आगे जा पाऊँगा। एक बार मैं इसको बैक करके देख लेता हूँ। जब मैं यहाँ पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डेवलपर डिफ़ॉल्ट लिया था, अब मैं इसको दोबारा से नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो अब देख लेते हैं कि वो ग्रीन होगा या नहीं। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन हो चुका है। MySQL जो भी मैं इंस्टॉल कर रहा था यहाँ पर .NET फ्रेमवर्क है आपका, ये सब कुछ ग्रीन है। तो अब आपको सिंपली एग्जीक्यूट करना है अपने सॉफ्टवेयर के जो पैकेजेस हैं वो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पैकेजेस में MySQL सर्वर, MySQL वर्कबेंच, MySQL नोटिफायर, MySQL फॉर एक्सेल एंड कनेक्टर ODBC, कनेक्टर C++ 1.1.0 एंड कनेक्टर C.0 6.0.2, कनेक्टर J 5.1.20.0 connectors, that is net 6.5.4, MySQL documentation 5.5.28 and samples and R, these are the example। तो बेसिकली पूरे पैकेज में हमें MySQL दिखा है, बेसिकली MySQL सर्वर, MySQL वर्कबेंच, MySQL नोटिफायर एंड MySQL फॉर एक्सेल। उसके अलावा जो भी है हमारे रेस्ट ऑफ, वो हमारे सब कनेक्टर्स हैं
किस तरीके से हम क्वेरीज को कनेक्ट कर रहे हैं टेबल से, किस तरीके से हम उस प्रोसेस को समझ रहे हैं जो हम, जैसे हम डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के बाद हम टेबल्स बना रहे हैं, वो सारी कनेक्टिविटी इट शुड बी मेंटेन्ड। तो ये सब कुछ पैकेजेस में इंस्टॉल है। तो आप देखेंगे वन बाय वन यहाँ पर पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। थोड़ा सा टाइम और लग सकता है इंस्टॉलेशन में, तो हार्डली 10 मिनट्स का है सेटअप। जैसे पहला आपका ओके हो चुका है माई एसक्यूएल सर्वर, इस तरीके से आपका सेकंड वाला भी ऑप्शन होगा माई एसक्यूएल वर्कबेंच। कहीं पर अगर एरर आती है तो हम चेक करेंगे। तो इन बिटवीन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम ना करें। जैसा कि मैं यहाँ पर सिंपली एक ही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ कि मुझे माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना है, तो उस दौरान मैं कोई भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करूँगा। उससे क्या होगा, उससे मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, इंस्टॉलेशन पे फ़र्क पड़ेगा, और हो सकता है कि वो इंस्टॉलेशन बीच में रुक भी जाए। तो ज़्यादातर केसेस में इंस्टॉलेशन हम होने देते हैं कि पहले हम सिंगल टास्क एट दिस टाइम हम परफॉर्म कर लें। तो ये आपका माई एसक्यूएल वर्कबेंच CE 5.2.44 इंस्टॉल हो रहा है। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को इंडिपेंडेंटली किसी भी मशीन पर सेटअप करके चला सकते हैं। तो जब ये वर्कबेंच इंस्टॉल होगा तो मेरे हिसाब से आगे के जो ये पैकेजेस हैं ये जल्दी इंस्टॉल हो जानी चाहिए। आई थिंक सो थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में ही लग रहा है, क्योंकि जो मेन परफॉर्मेंस है हमारा, जो मेन परफॉर्म करेंगे हम कमांड्स, वो बेसिकली माई एसक्यूएल पैकेजेस पर ही ज़्यादा है। वैसे तो इनिशियली जब आप एज ए बिगनर्स स्टार्ट कर रहे हैं माई एसक्यूएल में, तो आप इस पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एडवांस पर जाएंगे तो आप एडवांस के लिए आपके पास बहुत सारे DBMS टूल्स हैं, या आप ओरेकल पर काम कर सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड एडवांस पैकेजेस के तौर पे। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर, आप एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने केवल आपको सिखाने के पर्पज़ से बेसिक माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉलेशन सिखा रहा हूँ, सो दैट अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी आप अपने एडवांस एसक्यूएल पर जा सकते हैं, और तभी आप अपनी क्वेरीज जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच भी इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो चुका है। सो लेट्स सी कि आगे माई एसक्यूएल नोटिफायर एंड माई एसक्यूएल फॉर एक्सेल में कितना टाइम लगेगा। तो आप देखेंगे जिस तरीके से मैंने इंस्टॉलेशन पर जाकर सारे पैकेजेस को वन बाय वन इंस्टॉल किया है, तो अब मैं अगले स्टेप पर हूँ, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन पे केवल मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पूछ रहा है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन टाइप, दैट इज़ डेवलपमेंट मशीन। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट करिए। पोर्ट नंबर ऑलरेडी सेट है 3306, जिस पर इनेबल्ड है TCP/IP नेटवर्किंग। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो अब यहाँ पर ये पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि पासवर्ड आपको अपना इम्पॉर्टेंट है जो नोट करके रखना है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली पासवर्ड में डाल देता हूँ 1234 और उस पासवर्ड को फिर मैं रिपीट कर देता हूँ 1234। तो ये बता रहा है पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक है, बट एनीवेज हम इसको सेट करके रखेंगे 1234 के साथ, और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बता रहा है माई एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन में हम विंडो सर्वर मशीन का नाम माई एसक्यूएल 55 ले रहे हैं, और ऑटोमेटिकली हमें सेट करके रखना है स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट। फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ पर मेरा कॉन्फ़िगरिंग प्रोडक्ट ये पूरी तरह से अब मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है, जहाँ पर मैंने सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करके और कॉन्फ़िगरेशन पे अपना पासवर्ड सेट करके मैंने उस चीज़ को प्रॉपरली सेट कर दिया है। अब मैं वेट करूँगा कि कब मेरा ये ऑप्शन नेक्स्ट आए, और ऑलमोस्ट मेरा जो सेटअप है वो कंप्लीट है, बस मुझे यहाँ पर फिनिश पर कंप्लीट करना है। तो जब मैं इसको बेसिकली जब मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन पूरा सेटअप हो जाएगा तो हम देखते हैं वो मेरा फिर इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर माई एसक्यूएल सर्वर एंड सैम्पल एंड एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली जो बताया था, जो हमारा प्रीवियस स्टेप था उसमें इंस्टॉलेशन पर जो लास्ट पॉइंट था ना, सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स, अब हम उसको यहाँ पर सेट कर रहे हैं। अब हम अगेन नेक्स्ट करेंगे।
फिर से ये कॉन्फ़िगरिंग प्रोडक्ट कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से हमारा MySQL सेटअप अब होने जा रहा है। सो इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था मैक्सिमम आप मान के चलते हैं 20 मिनट्स का इसमें टाइम लग सकता है। बीच में मैंने सेटअप को बंद किया था। तो आप देख रहे होंगे टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10:09 हो रहे हैं, बट एक्चुअल में जो एस्टिमेशन है इस पूरे सेटअप का वो मैक्स टू मैक्स आपका 20 मिनट्स लगेगा सेटअप पूरा होने में। तो हम थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं यहाँ पर सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स। तो देखिए ये भी पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विल नाउ बी कॉन्फ़िगर्ड। अब अगेन हम नेक्स्ट करेंगे। ये यहाँ पर पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है ये इंस्टॉलेशन। ये कह रहा है इंस्टॉलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो हम फिनिश कर देंगे। अब जैसे ही हम फिनिश करते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से MySQL 5.5 कमांड लाइन क्लाइंट बना हुआ है। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 जो पासवर्ड हमने डाला था वो हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर मेरा MySQL लॉगिन हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये पूरी इंस्टॉलेशन हमारी सेट हो चुकी है। सो प्लीज़ आप एक बार इसको सेटअप को ट्राई करके देखें। अगर आपको लग रहा है कि सेटअप आपको फिजिबल सेटअप नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप सेटअप कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं और कैसे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसी भी तरह की क्वेरीज़ के लिए आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आई होप आपको यह सेटअप समझ आ गया होगा और इस वीडियो के माध्यम से मैंने यही इंस्टॉलेशन बताने की कोशिश करी है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें सब कुछ समझ आ गई होंगी। सो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।